झारखंड के चर्चित सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपराधी की ओर से लगाई गई निष्पक्ष जांच की मांग वाली हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब इस पर अगली सुनवाई दशहरा के बाद होगी। आपको बता दें कि सूर्या हांसदा की पत्नी और मां ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी। याचिका में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत गोड्डा और देवघर एसपी को पार्टी बनाया गया है। 11 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठे थे, जिसके बाद परिजनों के साथ कई आदिवासी संगठनों और भाजपा ने इस घटना पर सवाल उठाए थे। वहीं राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है। झारखंड आंदोलन के अग्रणी और संघर्षशील नेता विनोद बिहारी महतो की जयंती पर पूरे प्रदेश में उन्हें याद किया जा रहा है। रांची के हरमू स्थित आजसू मुख्यालय में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो समेत कई नेता और कार्यकर्ताओं ने भी उनके योगदान को नमन किया है। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो, उपाध्यक्ष हसन अंसारी, केंद्रीय प्रवक्ता देश शरण भगत समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप जलाकर नमन किया है। इस अवसर पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि प्रदेश के अंदर उनके नेतृत्व, उनके चिंतन और उनकी दूरदृष्टि को आत्मसात करते हुए झारखंड की बेहतरी की कल्पना, झारखंड राज्य के सपनों को साकार करने या उनके मायनों को यथावत रूप से राज्य के अंदर समग्र लोगों के बीच में स्थापित करने की पहल संभव हो सकती है। हमेशा आज का दिन हमारे जहन में नए क्रांति के स्रोत इस लक्ष्य को छूने के लिए तैयार करता है और हम कोशिश करते हैं कि इस ऐतिहासिक दिन में हम ऐसे शख्स और इनके व्यक्तित्व को न केवल चर्चा का विषय बनाएं, बल्कि अपने राजनीतिक जीवन की शैली में या कर्तव्य में उसे शामिल करते हुए उस व्यक्तित्व को आने वाले समय हमेशा लोगों के जहन में यादगार बनाने की कोशिश होती है। हमेशा आज का दिन हमारे जहन में नए क्रांति के स्रोत इस लक्ष्य को छूने के लिए तैयार करता है और हम कोशिश करते हैं कि इस ऐतिहासिक दिन में हम ऐसे शख्स और इनके व्यक्तित्व को न केवल चर्चा का विषय बनाएं, बल्कि अपने राजनीतिक जीवन की शैली में या कर्तव्य में उसे शामिल करते हुए आदित्य नगर निगम कर्मियों ने शेरे पंजाब चौक के पास सड़क किनारे अतिक्रमित कर नाला बनाए जाने के कार्य को बंद कराया गया है। बता दें, स्थानीय लोगों द्वारा पीसीसी सड़क को जबरन खोदकर नाला निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे नगर निगम के सिटी मैनेजर की टीम ने पहुंचकर बंद करवाया है। वहीं नगर निगम द्वारा आगे मामले की जांच कर उच्च स्तरीय कार्रवाई की बात कही गई है। रोड पर पानी नाला का समस्या है यहाँ पर, और ये जो बहुत पुरानी नाली है, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय बिल्डर हैं उनके द्वारा शायद खुदाई किया जा रहा है, जिसकी जानकारी नहीं थी, तो उसी का जांच किया जा रहा है। संबंधित आदमी को बुलाया गया है और इसके संबंध में वरीय पदाधिकारी को सारी सूचनाओं से अवगत कराया जाएगा। वरीय पदाधिकारी जो इस पर नियमानुसार जो होगा उसको अग्रतर कार्रवाई करेंगे। क्या फाइन उनका भी कुछ सब वरीय पदाधिकारी डिसीजन लेंगे। अभी वर्तमान में क्या किया? अभी हम लोग इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, इंस्पेक्शन कर लिए, फोटोग्राफ वगैरह ले लिए हैं, उसके बाद हम लोग अपना रिपोर्ट देंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने किया था, उसमें क्या कार्रवाई हुई? इससे पहले तो अतिक्रमण हटाया गया था। नहीं, इससे पहले भी आप लोग नाला का शिकायत को लेकर आए थे? नाला का शिकायत जो था कि नाली यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, तो इसके लिए हमने जो संबंधित इंजीनियर होते हैं वार्ड वाइज, वो इसका एस्टिमेशन वगैरह जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं, ताकि इसका बेहतर ढंग से नाली और रोड का निर्माण कराया जा सके। रोड पर पानी नाला का समस्या है यहाँ पर, और ये जो बहुत पुरानी नाली है, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय बिल्डर हैं उनके द्वारा शायद खुदाई किया जा रहा है।
हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत परासी से खैरा तक 18 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 22 किलोमीटर लंबी सड़क के घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए निर्माण कार्य रोक दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक कच्ची मिट्टी पर ही बिटुमिन बिछाकर सड़क बना रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य के दौरान ही पेवर मशीन अब सड़क में धंस गया है। आपको बता दें, अधूरे और लापरवाह कार्य के कारण कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। वहीं दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त से शिकायत भी की है। वहीं निर्माण कंपनी के रोड मैनेजर संजय मेहता ने स्वीकारा है कि कच्ची मिट्टी की वजह से परेशानी हो रही है, जिसे सुधारा जाएगा। देख रहे हैं बीचे रोड ने दब गया उसका गाड़ी, और ठेकेदार बोल रहा है जो नहीं बगल ने दबा है। यहाँ सब पब्लिक के साथ ने तो इतना झूठ बोल रहा है ठेकेदार, तो आगे पीछे कितना झूठ बोलेगा। ये लसा मुंदा करके चल जाएगा पैसा कमा के, और यहाँ पब्लिक सब तो झिलते रहेगा, ये गढ़ा गुड़ी हो जाएगा। तो हम तो यही देख रहे हैं कि यहाँ जो डाढ़ा पंचायत का ये काम हो रहा है रोड निर्माण, उसमें देख रहे हैं कि गाड़ी ऐसे लगातार बरसात के मौसम में फंस रही थी। कई ऑटो भी या टोटो भी था, वो पलट भी गया था। जनता का जितना गाड़ी आना जाना करेगा ई रोड से, तो कैसे जाना जाना करेगा, सब तो फंस ही रहा है, ठीक से काम नहीं हो रहा है। कि ये जो रोड बन रहा है शिव शक्ति गंगा धाम डाढ़ा गांव के फर्स्ट पोज में, तो यहाँ शिव शक्ति गंगा धाम के लोग से नाम जानते हैं, और पुल का भी काम हो चुका है, उस संवेदक के द्वारा भी अच्छा से काम नहीं किया गया। और जो वहाँ से बची हुई रोड जो है इचाक टू खैरा भाया डाढ़ा पथ निर्माण में, तो इसमें आप या बरसात में मनमानी ढंग से और जनता लोग का मना करने के बाद भी ये बरसात में काम शुरू किए हैं। लेकिन इसमें नीचे थोड़ा मिट्टी डाला हुआ है, जो पुल निर्माण रामचंद्र यादव जी बनाए थे, उसके ऊपर हम पिच करना था मुझे, लेकिन उसमें हमने 10 इंची 8 इंची जीएसबी को डाला, तो उसके बावजूद भी हमारी पेवर दब गई है साइड में। ये मिट्टी रहने के बावजूद के कारण दब गई, इसको हम सुधार करेंगे, उसके बाद ही रोड को बनाएंगे। देख रहे हैं बीचे रोड ने दब गया उसका गाड़ी, और ठेकेदार बोल रहा है। बिहार झारखंड के दुर्दांत अपराधी बक्सर जिला निवासी धीरज मिश्रा गिरोह के 8 अपराधियों को गढ़वा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये सभी अपराधी गढ़वा में एक बड़ी अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए गढ़वा आए थे। वहीं एक पर्व में पुलिस को खुला चैलेंज कर रहे थे, लेकिन समय रहते गढ़वा पुलिस ने इन शातिर अपराधियों को दबोचकर घटना का पर्दाफाश किया है। मामले में गढ़वा एसडीपीओ नीरज कुमार ने गढ़वा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, सुनिए। इसके अलावा जो है हमारे कुछ जो है वो कांस्टेबल भी थे, कुछ एएसआई लोग भी थे। सभी लोगों के साथ मिलकर के हम लोगों ने सबसे पहले जो है जो ज्वेलरी शॉप जहाँ पर है उस जगह पर एक ये लगाया था, एक टीम लगाया था, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है उस ज्वेलरी शॉप में कहीं दूसरे रास्ते से आकर के घटना को अंजाम न दे सके। इसके अलावा टंडवा मोड़ पर भी चेकिंग लगाया गया था। टंडवा मोड़ पर जो चेकिंग लगाया गया था उसमें करीब 2:30 बजे के आसपास पलामू की ओर से 3 गाड़ी जो है वो आते हुए दिखा, जिसमें कि आपस में तीनों गाड़ी जो है आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान जो है लोग बीच बीच में जो है रुक करके आ रहे थे। इसमें जो है अपना टीम जो हम लोगों ने पीछे भी लगा के रखा हुआ था, और जब ये क्लियर हो गया कि यही लोग हैं, तो फिर टंडवा चौक पर जो है इन लोगों को घेर करके पकड़ने का प्रयास किया। इसके अलावा जो है जामताड़ा में प्रथम वाहिनी इंडिया रिजर्व बटालियन पुलिस कैंप झिलुवा में सीपीसी कैंटीन भवन, परेड मैदान शेड और मंदिर शेड का भव्य उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, विशिष्ट अतिथि उदय शंकर सिंह, उपायुक्त रवि आनंद तथा पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता उपस्थित रहे। इनके साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए हैं। उद्घाटन के बाद सभी ने कैंप परिसर का अवलोकन किया और पुलिस बल के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की सराहना की है। अपने संबोधन में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि पुलिस बल राज्य की सुरक्षा के लिए निरंतर कार्यरत है। वहीं जवानों को मानसिक संतुलन और बेहतर माहौल उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता बताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधाएं पुलिस कर्मियों की दिनचर्या को सहज बनाएंगे। उनसे लोगों की जान बचाएंगे, एक अच्छा पहल, एक अच्छा माहौल के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो कुछ मांग थी, यहाँ पर कुछ डिमांड थी कि मंत्री जी
यहाँ के डेवलपमेंट के लिए द्वार दे दें। उनका द्वार बहुत बड़ा स्पेस है, तो हमने कहा कि देखिए आधा तो पड़ता है सारा नवा हुआ है यहाँ पर, आधा मेरा एरिया पड़ता है। देखिए पैसा तो अभी देने से भाग रहे हैं, मंच में कुछ और बोल रहा है, अभी यहाँ कुछ और बोल रहा है नवाब, तो आधा हम देंगे, आधा चुनाव बाबू देंगे, लेकिन चुनाव नहीं सकेंगे तो पूरा हम बना देंगे, कौन बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो हमने ले लिया है मांग, उप केंद्र का मांग है, और 40 उप केंद्र हम लेने जा रहे हैं जामताड़ा में। तो उसमें हमारा झुलवा भी होगा, क्यों नहीं होगा यहाँ पर। तो एसपी साहब मीठा मीठा बोल के बहुत कुछ ले लिए हमसे आज, अच्छी बात है। और मैंने कहा कि क्राइम को कंट्रोल करना है, उनसे लोगों की हम जान बचाएंगे, तो अच्छा पहल एक अच्छा माहौल के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो कुछ मांग थी यहाँ पर, डिमांड थी कि मतलब ये यहाँ के डेवलपमेंट के लिए द्वार। देवघर के झिलवा एआरबी कैंप में जिला प्रशासन की ओर से पुलिस जवानों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, सारठ विधायक और चुना सिंह भी मौजूद रहे। मंच पर जनप्रतिनिधियों ने जवानों के साथ जमकर थिरकते हुए उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि जवानों की मेहनत और समर्पण से ही समाज सुरक्षित है। कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति और उत्साह के बीच जवानों का सम्मान किया गया। दुर्गा पूजा के अवसर पर विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित भ्रमण के लिए धनबाद जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रही है। इसी संदर्भ में जिले के सभी पूजा समिति के अध्यक्ष और सचिव को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित 25 बिंदुओं का 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं इस संबंध में धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि जिले के तमाम पूजा पंडालों के अध्यक्ष और सचिवों के साथ एक बार बैठक की गई है, आगे भी एक बैठक होनी है। उन्होंने आगे बताया कि तमाम पूजा पंडालों को यह निर्देश दिया गया है कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम पुरुष और महिलाओं के लिए बैरिकेडिंग व्यवस्था के साथ साथ अलग प्रवेश और निकास द्वार जैसी आपातकालीन स्थिति में पंडाल से आपको बता दें आकस्मिक निकास की व्यवस्था दुरुस्त रखें। एक बार बैठक करके दिशा निर्देश निकाल चुके हैं, उनसे अंडरटेकिंग के लिए भी 25 पॉइंट पे फॉर्मेट दिया जा चुका है और सभी पूजा समितियों से एक बार फिर से हम लोगों की बैठक भी होने वाली है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं तमाम पूजा समिति जो पूजा पंडाल का निर्माण कर रहे हैं और अब पूजा स्टार्ट भी हो गया है, उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि ये काफ़ी आस्था और हर्षोल्लास से जुड़ा हुआ पर्व है। इसमें जो भी आगंतुक आते हैं, काफ़ी संख्या में आते हैं, तो उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। महिलाओं पुरुष के लिए सेपरेट क्यू मैनेजमेंट सिस्टम रखें, सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में निपटा जा सके। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स या इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स जो भी लगाते हैं वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, संबंधित डिपार्टमेंट से उसका अप्रूवल ले ले, एनओसी ले ले। और प्रत्येक पूजा समिति कम से कम 20 वॉलंटियर्स रखे ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और तभी उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। एक बार बैठक करके दिशा निर्देश निकाल चुके हैं, उनसे अंडरटेकिंग के लिए भी 25 पॉइंट पे फॉर्मेट दिया जा चुका है और सभी पूजा समितियों से एक बार फिर से हम लोगों की बैठक भी होने वाली है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं तमाम पूजा समिति जो पूजा पंडाल का निर्माण कर। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। साड़ गोरा दुर्गा पूजा कमेटी ने इस बार 4 धाम को पंडाल के रूप में सजाया है, जो शहरवासियों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। जो लोग 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकते वे इस पंडाल में आकर चारों धाम का दर्शन कर सकते हैं। चंद्रगुप्त सिंह दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि यह योजना लोगों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव को आसान बनाता है। करीब पंडाल बनाने के पूर्व 1 महीना पहले हम अपनी कमेटी की बैठक किए। बैठक करने के उपरांत ये बात सामने आई कि अन्य चिन्ह देने के से अच्छा रहेगा कि ये छोटनागपुर में गरीब ओहदे के आदमी ज़्यादा रहते हैं जो कि धर्म स्थानों का भ्रमण नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया कि हम लोग उत्तराखंड के चारों धाम को बनाया जाए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ये 4 धाम जो है उत्तराखंड के महत्वपूर्ण धाम हैं। उन्हीं धामों का हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे।
आदित्यपुर में दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। इसी क्रम में सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत मंगलवार की शाम आदित्यपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले आदित्यपुर के एम टाइप स्थित प्रवीण सिंह सेवा स्मृति संस्थान द्वारा बनाए जा रहे प्रसिद्ध दुर्गा पूजा पंडाल का अवलोकन किया है। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पंडाल में हो रही तैयारियों और सुरक्षा मानकों का बारीकी से जायजा लिया। इस मौके पर पूजा समिति के मुख्य संरक्षक एवं पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने स्वयं अगुवाई करते हुए एसपी को तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण निर्माण कार्य में बाधाएं आई, लेकिन श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए समय पर पंडाल का उद्घाटन बुधवार को होगा, जो शाम में 5 बजे किया जाएगा। पंडाल के भीतर की बात करें तो राजस्थानी गीत और नृत्य का मॉडल भी देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें जो भी निर्देश दिए गए थे, चाहे वो थाना स्तर से हो या अनुमंडल स्तर से हो, और साथ ही जो जिला स्तर पे बैठक हम लोगों के द्वारा की गई थी, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है पंडाल को लेकर 3 चीज़ों का ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो एंट्री एग्जिट सेपरेट रहे, और एंट्री और एग्जिट में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार रहे। तो उसके साथ ही फायर टेंडर की व्यवस्था हो और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हो। तो यहाँ पे आज भौतिक रूप से सत्यापन भी किया गया है और देखा गया है कि ये तीनों चीज़ें मौजूद भी हैं। इसी के साथ क्योंकि यहाँ पे षष्ठी से ही भीड़ आना शुरू हो जाती है और सरायकेला जिला अंतर्गत बड़ी संख्या में लोग इस पंडाल को देखने आते हैं। अब लोगों की भावनाएं भी इस पंडाल के साथ जुड़ी हुई है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जितने भी श्रद्धालु पंडाल देखने आए उनको हम लोग एक सुगम दर्शन करा पाने में प्रशासन सहयोग कर पाए। बहुत ही बड़ा है प्रकोप, लगता है पंडाल को ही बहा के ले जाएगा। इस ढंग की बादल फटता है लगता है, और पूरी पंडाल को ले जाएगा। बहुत डर लग रहा है। अभी हम लोग को चेक करना पड़ रहा है कि अंदर से कितना डैमेज किया है, ताकि पानी तो घुस जाती है। कल से लेके आज तक हम लोग